अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर है। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले कल से शुरू होंगे। पीएसएल भी सर पर आ गया है। सीजन 10 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम काफ़ी कुछ लर्न करके तजर्बात का खजाना उठाकर न्यूजीलैंड से वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत को ज़ेर बहस बनाएंगे। स्टूडियोज़ में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपकी जानिब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में जिस तरह से सीरीज़ हारकर वनडे में तो हम कोई भी मैच नहीं जीत सके, हालांकि हमारे सीनियर प्लेयर्स थे। T20 में तो हमने फिर भी एक मैच जीत लिया, तो लग रहा था बड़ी मुश्किल सीरीज़ है, अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई है। देखें मतलब बात यह है, जब टीम हार रही होती है तो लगता है ये सीरीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और यही हाल था क्योंकि T20 में बहुत से नए प्लेयर्स थे और जब चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद पूरा नज़ला गिरा था तो वो T20 सीरीज़ पे बहुत से प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया गया और नए प्लेयर्स डाले गए, नया तजर्बा किया गया ताकि आगे एशिया कप आ रहा है, ICC T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उनकी तैयारी मुमकिन हो सके। सिर्फ एक मैच हम जीत सके, उनमें से जैसा आपने खुद जिक्र किया 4 मैच हम हार गए। फिर उम्मीदें थी कि चंद एक सीनियर प्लेयर्स और कैप्टन भी ज़ाहिर सीनियर हैं, जवान, वो भी आ जाएंगे और टीम अच्छी फाइट देगी। लेकिन ओवरऑल जब तीनों मैचेस देखे जाएं, और ये चीज़ें तो अब सब सारे जानते हैं, सबके सामने है कि उसमें पाकिस्तान की बैटिंग भी फेल हुई, बॉलिंग भी फेल हुई, फील्डिंग भी फेल हुई और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने हर मैच में जुर्माना भी करवाया। एक्स्ट्रा रन की भरमार हुई, 43 रन, हाँ 34, और फिर आखिरी मैच में 20 रन दिए, तो हर शोबे में पाकिस्तान नाकाम था। और यहाँ पे कहाँ ख़राबियाँ हुई इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जब इंडिया को ICC में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने दुबई में शिकस्त दी थी इंडिया की टीम को बाबर की कप्तानी में, और उसके बाद हमको तबाह करने में, टीम तबाह करने में PCB के मुख्तलिफ चेयरमैन, मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियाँ, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर, यहाँ तक मैं भी समझता हूँ कि हम मीडिया वाले भी शामिल हैं, क्योंकि उसमें वो जो आपने कहा तसलसल रहने ही नहीं दिया गया। कप्तान पे कप्तान चेंज किए गए, तजर्बात किए गए, बग़ैर जवाज़ के भी कप्तान चेंज किए गए और प्लेयर भी बहुत से चेंज किए गए। इस तरह से हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आज कहना चाहिए कि अपनी तबाही के आखिरी मराहल में है और पाकिस्तानी टीम का मुवाजना जो है ज़िम्बाब्वे के साथ किया जाता है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ उसके साथ खेले, क्योंकि उनके 7 या 8 प्लेयर न्यूजीलैंड के उसमें टीम में शामिल नहीं थे जिसके साथ हम T20 खेलें और फिर वनडे खेलें। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जहाँ तक हम बार बार जिक्र करते हैं कि इसके ज़िम्मेदार आकिब जावेद हैं या सिलेक्शन कमेटी है, तो मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार उतने ही मोहसिन नकवी साहब भी हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का बाकायदा चेयरमैन किसी को नहीं बनाया, और जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई इसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी, हाँ आकिब की पर्सनैलिटी शायद ऐसी है कि लगता है ऐसा है कि आकिब जावेद तमाम फैसले कर रहे हैं, उनके साथ अजहर अली मौजूद हैं, असद शफीक मौजूद हैं, अलीम डार जो है बहुत तजर्बा रखते हैं अंपायरिंग का, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं तो खराबियों की जड़ है और इनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा तो आज मेरे ज़ाती ख्याल में अभी तक PSL की चकाचौंध में और PSL के मैचेस में हो सकता है वक्ती तौर पर हम इनको भूल जाएं कि ये शिकस्तें जो हैं, लेकिन बड़ी खौफनाक शिकस्तें और बड़ी अफसोसनाक परफॉर्मेंस रही। सीखा कब जाएगा और एक्चुअल में गलतियां कहां से होना शुरू हुई? सलीम साहब, आपने जैसे गुफ्तगू भी सुनी जाहिद साहब की, क्या लगता है जब कप्तान बहुत ज़्यादा बदले जा रहे थे, क्या वहाँ से ये वो गलत फैसले थे जिनके नताइज हम अब देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी से हम देख रहे हैं कि स्लो ओवर रेट पे जुर्माने भी हो रहे हैं, शिकस्त भी टीम को बार बार हो रही है? अभी तक आप न्यूजीलैंड की सीरीज में हैं, अभी तो 2 दिन बाद PSL शुरू होने वाली है। अब तो बस PSL करना चाहिए, भूल जाए उसको, हार को, अगली जो सीरीज आएगी उसमें देखेंगे। लेकिन खैर, क्योंकि देखें इसकी जब हम वजूहात पे हम इतनी बार हम बात कर चुके हैं न्यूजीलैंड की सीरीज पे, खाली ये एक सीरीज नहीं, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी, और कितना कुछ हुआ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा जो ताज़ा तरीन जो मसाइल हमारे शुरू हुए उस वक्त हुए जब हमने फॉरेन कोचेस को फारिग किया। फॉरेन कोचेस के खिलाफ साजिशें की कुछ लोगों ने हमारे, और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी नौकरियां पक्की की, और जब से फॉरेन कोचेस गए आप टीम की परफॉर्मेंस देख लें, क्योंकि इसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी उनके घर पे जाके हराया, वही लड़के नहीं खेल पा रहे। उससे पहले बाबर आजम का सवाल उधर से शुरू हुआ जब इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला था। उस वक्त बाबर आजम किंग थे, किंग कॉलर उनका खड़ा हुआ था, अकड़ के चलते थे वो, और किंग किसी की बात नहीं मानते थे। PCB को उन्होंने कहा
आप हमें आईसीसी की आमदनी में से हिस्सा दें। बहुत जोर डाला पीसीबी के ऊपर। कुछ प्लेयर्स ने यहाँ तक कह दिया कि हम इंडिया जाकर आईसीसी के जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है उनमें भी हिस्सा नहीं लेंगे अगर हमारे मतलब का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। रका साहब के घर पे मीटिंग हुई, इसकी कई मैंने रिपोर्टें दी हैं, वहां पर जाकर पीसीबी ने घुटने टेके और इनकी बात मान ली। प्लेयर्स ने अपने मुआवजे तो बढ़ा लिए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि आप किसी वक्त किसी से कहें के बाद से स्टैट्स निकालें बाबर आजम और दूसरे प्लेयर्स के और देखें तो आपको नजर आएगा हमारी टीम मुसलसल नीचे की तरफ गई है। और वो वहाँ एक इशू उधर हमारा हुआ, अभी ये फॉरेन कोचेस का हुआ, और आकिब जावेद जो कहते हैं हर तरफ उनका नाम आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि ऊपरी जो सिलेक्टर है वो हेड कोच नहीं है। सही, आकिब जावेद हेड कोच भी है। उनके पुराने बयान निकाले, सारी जिंदगी वो बुरा भला कहते रहे के दो बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी है और वो इन फैसलों में मौजूद भी रहे हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। अब आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर कल से लाहौर में शुरू होगा। जो मैच बांग्लादेश और पाकिस्तान का खेला गया प्रैक्टिस मैच, वो पाकिस्तान हार गई। अभी ए टीम थी, बी टीम थी, लेकिन फिर भी जो मैच है वो पाकिस्तान हार गया। हिफ्ज़ा आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वनडे साइड का, ये इस साल होना है और ये इंडिया में खेला जा रहा है। इसके लिए ये जो क्वालिफायर था जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये थाईलैंड की टीमें यहाँ पर खेलने की इस वक्त मौजूद हैं। वार्म अप मैच का सिलसिला जारी था, 2 मैच पाकिस्तान टीम ने उसमें कामयाबी हासिल की और आज जो पाकिस्तान टीम का मैच था वार्म अप तीसरा, ये था पाकिस्तान ए टीम थी। इसमें हमारी वो टीम नहीं थी जो कल से इवेंट में जो शुरू हो रहा है उसमें हिस्सा लेगी। तो मजमूई तौर पर नई लड़कियों को मौका दिया गया था कि वो उसमें अपना आके परफॉर्म करें और बेहतर परफॉर्मेंस दें। 277 बांग्लादेश ने किया, इसके बाद पाकिस्तान की टीम सिर्फ 109 रन पर ढेर हो गई। अब कल से बाकायदा इवेंट शुरू होने जा रहा है जिसमें आयरलैंड के साथ हमारा मैच है और ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये वही आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर है जो आपको याद होगा कि आईसी चैंपियन ट्रॉफी जिस वक्त हुई थी तो फ्यूजन मॉडल एक तय पाया था पाकिस्तान इंडिया आईसीसी के दरमियान। उस वक्त ये जो इवेंट था पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और इसमें से 2 टीमों ने वर्ल्ड कप की क्वालिफाई करना, जिसमें मुतवक्का तौर पर एक तो वेस्ट इंडीज़ होगी, बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खासा कांटे का मुकाबला में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन को लाने के लिए फ्री दाखिला भी किया, लेकिन क्योंकि इन दिनों लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो एक इम्तिहान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि कैसे वो शायकीन को भरता है स्टेडियम। बिल्कुल, टेम्परेचर जो है वो लाहौर का बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्साइटमेंट भी है। जाहिद साहब, PSL 10 का आगाज़ होने जा रहा है 11 अप्रैल से और साइमा अयूब, फ़खर जमान भी फिट हो गए हैं, तो आखिरी मराहिल में तैयारियाँ PSL की भी। देखिए PSL की टीमें तो अब तैयार हो रही हैं ना, मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त नेट प्रैक्टिस जारी है, प्लेयर्स की आमद जारी है और सबसे बड़ी बात आपने खुद ही कह दी कि लोगों की नज़रें थी कि साइम अयूब फ़िट हुए हैं या नहीं हुए। तो साइम अयूब के बारे में इतला है कि वो फिट हो चुके हैं। फ़खर जमां के बारे में शाहीन अफरीदी ने जो कलंदर नाइट हुई है वहाँ भी उन्होंने कहा था कि फ़खर जमां फिट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन 2 प्लेयर्स के ना होने से कहा जाता था कि टीम का जो है बैलेंस भी चेंज हो गया। तो अब थोड़े ही दिनों के बाद क्योंकि 11 से जो है ये शुरू हो जाएगी PSL और तमाम हमारी नज़रें जो हैं PSL पे होंगी और यकीनी तौर पर अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ गए हैं। बज़ाहिर ऑन पेपर्स देखा जाए तो कराची किंग्स की टीम काफ़ी बैलेंस दिखाई देती है, लेकिन जब कंपटीशन होंगे तो ये तो मैदान में पता चलेगा कि टीमें कैसी हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है। बिल्कुल, प्लेयर्स फिट हो रहे हैं सलीम साहब। इसके साथ साथ PSL तो आगाज़ हो जाएगा PSL 10 का 11 अप्रैल से। इसके साथ साथ IPL भी जारी है और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स स्पेसिफिक, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कोहली की, तो उन्होंने बड़ी तेज़ तरीन अपने जो 13,000 रन है वो भी कंप्लीट किए हैं। तो उनका जो बल्ला है वो फिर से अपनी फॉर्म में आ गया है। सच्ची बात बताएं तो IPL को मैं इतना फॉलो नहीं करता। IPL को उनके बिल्कुल हमारा जो इवेंट है वो होने वाला है तो इस पर सारी तवज्जो हमारी अपनी PSL पे ही लगी है, लेकिन खबरें तो ज़ाहिर बना रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं तो पता चला है इतने मैच होते हैं उसमें खेलते रहते हैं तो उसमें बहुत ही मुश्किल है कि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे किसी टीम की परफॉर्मेंस में। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को देख लें, वो हारे जा रही है और कोहली को धोनी को साथ लेकर वो घूम रहे हैं और आखिर में खेलने आते हैं क्योंकि 40+ हो गए, उनकी फिटनेस भी है, वैसी नहीं रही, तो अब उनको भी कहा जा रहा है किसी यंगस्टर्स के लिए जगह खाली करो।
इसी तरह क्रिकेटिंग लिहाज से कोहली की भी एज जब बढ़ती जा रही है तो उनके लिए भी इतना मुश्किल है कि परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रखें। इंडिविजुअल तंगे मील तो दूर हो रहे हैं इस तरह के, इतने हजार रन हो गए उतने हजार रन हो गए, लेकिन अब आकर उनके लिए बड़ा मसला है। तो पीएसएल में हम अगर अपनी आए तो इसमें हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा, सबसे अच्छी बात जो पीएसएल की है वो ये है कि इसमें पाकिस्तानी टीम नहीं हारेगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो है ही नहीं। यहाँ पर अपने लाहौर कराची की टीम है तो किसी को कोई दुख नहीं होगा कि आज ये हार गया, आज वो हार गया, क्योंकि पाकिस्तान हारता है तो लोग बहुत अपसेट होते हैं। तो 1 महीने 1.5 महीने लोग बड़े खुश रहेंगे। अभी आप देखिएगा बाबर भी सेंचुरियां बनाएंगे, शाहीन की भी 5 विकेटें आएंगी, रिजवान की भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। दी थी ना कि कोई बात नहीं, अगर न्यूजीलैंड में हार गए पीएसएल में जाके अच्छा खेलेंगे, कोई भी जीतेगा तो पाकिस्तान। बिल्कुल। और यूसुफ साहब आप उनको जरूर हिफ्जा को लेकर जाइए, वुमेन वर्ल्ड कप में वैसे भी फ्री एंट्री है, मैच दिखाएं इनको, पीएसएल की भी मैच दिखाएगा, बेचारी चैंपियंस ट्रॉफी में कहते रह गई और आपने उनको एक मैच। बिल्कुल, जो यूसुफ बात कर रहे थे कि एंट्री मुफ्त है, इतनी गर्मी है, छत डालना शायद भूल गई है मैनेजमेंट कजाफी स्टेडियम में, लेकिन देखते हैं मुफ्त दाखिले के बावजूद भी कौन आता है मैच देखने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।